जैसे कोई धन का अति पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और किसका पर्यटन पूर्वक अनुचरण करता है, उसके हिसाब से चलता है, अपनी मर्जी से नहीं चलता, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को, आत्महितैषी को, सुखार्थी को, कल्याणार्थी को जिसे अपना कल्याण करता है, मंगल आरती को जिसको अपनी आत्मा का भला करना, जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। क्योंकि जीव रूपी राजा के जाने बिना मेरे आत्मा का मंगल नहीं होने वाला। जीव रूपी राजा को जाने बिना मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। जीव रूपी राजा को जाने बिना मेरा हित नहीं होने वाला। अन्य को ना जानने से मेरे को कोई लाभ नुकसान नहीं है। अन्य को जानने से मेरे हित में अहित में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्मा को जाने बिना चतुर्गति संसार की दुर्गति खड़ी है। इतना ध्यान में नक्की हो। इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जानकारी नहीं करना, उसके रसिया बनना। रसिक उसे कहते हैं कि हर समय उसी में तन है, उसी में मस्त। समाधि शतक में शब्द आया, उसका दीवाना हो जाता है। जो जिसका रसिक होता है उसका ऐसा दीवाना हो जाता है कि उसके बिना उसको चलता ही नहीं। दीवान की छा जाती है उसको, वही 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 दिखता है, वही वही वही। भाई सब खाते पीते सोते जागते बस वही, उसी की मस्ती, उसी की धुन, उसी की लगन, उसी की महिमा। और महिमा करता है जो उपयोग उसमें बार बार तन्मय करता है, बार बार तन्मय। जो जिसका विषय होता है, जिसका जो जो विषय है वो उसका रसिक बन जाता है, रसिया बन जाता है। और सब विषय के बिना चल सकता है, उसका उस विषय के बिना नहीं चल सकता। उसका नाम विषय है। जैसे मक्खी कप में बैठकर जब बैठती है ऐसे चिपक जाती है, ये उसकी रसीद है, उसका विषय है। लेकिन जब मक्खी वहां से उठने की कोशिश करती है तो क्या हालत होती है। जो कप में मक्खी पंख लिपटावे तो तड़प तड़प कर अपने प्रिय प्राण गंवावे। तो इन विषय कसाय में भरी दुख फेरी, तो इन विषयों में मुझे नहीं मिली सुख भेरी। हे श्रीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे श्रीमंदर भगवान, आप अपनी सीमा में सीमित हो गए और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे जैसे मक्खी कप में बैठ के पंख लिपटाती है, तड़प तड़प के प्राण गंवाती है, ऐसे विषयों का लोभ ही उसमें सुख की बुद्धि से अपने प्राण गंवा देता है। आप वो पतंगा चक्षु इंद्रिय का जो उसका विषय है, ऐसा रसिया रहता है कि जहां उसको लो दिखाई दी, बोलो भैया ऐसा विचार करता कि जाऊं नहीं जाऊं लो के पास। यह तुरंत लो को देख के तुरंत
उसको वहां अपने मरने का, प्राण गंवाने का, जलने का भी जरा सा भय नहीं, लेकिन उसमें सुख 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 लगता है, सुख सुख। एक एक इंद्रियों के विषय भूत होकर एक एक इंद्रिय का प्राणी, बोलो हस्ती नील है, बोलो मक्खी है, भोरा है, बोलो उस भोरे के अंदर इतनी ताकत है भैया कि वो लकड़ी को छेद दे, लेकिन गंध इंद्रिय के वशीभूत होकर उस सुगंधि में ऐसे बैठ जाता है। तो जब लकड़ी को छेद कर सके कोमल फूल को नहीं छेद, लेकिन सुख 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 सुख, और वहीं अपने प्रिय प्राण गंवा देता है। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूतों में जब प्राणी की स्थिति ऐसी होती है, तो ये संगी पंच इंद्रिय भगवान आत्मा तिन्ने अनंत का नाथ, मुक्ति का नाथ, पांचों इंद्रिय का विषय, उसको कैसे उसको दुखी करता होगा। एक विषय छोड़ के दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और घूम फिर के फिर उसी में स्वयं सुख का नाथ है, स्वयं उसकी परिणति में सुख भैरा, हर समय आनंद आनंद भैरा है, लेकिन आनंद की पहचान नहीं है। आनंद जहां से आवे उसकी दृष्टि नहीं है, उसकी परिणति नहीं है, आनंद जहां से आवे। उसी प्रकार जैसे लौकिक प्रयोजन के लिए लौकिक वस्तु को ढूंढता अपने प्रयोजन की सिद्धि पूर्वक, धन के लिए कमाने के लिए विदेश अनारे क्षेत्र में चला जाता कि धन में सुख है ना, ऐसी मोक्ष इच्छुकों, धर्मात्मा को, आत्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुष की खोज करता है, सत्पुरुष की खोज करता है। सत यहां पे है, सत कहीं चला नहीं गया, लेकिन सत से अनजान है, सत से अनजान है, सत को चाहता है, उसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है, अभी चाहिए, कितनी जरूरत है। उस सत के लिए सत को ढूंढने के लिए पुरुषार्थ करता है। उस सत्य को, कौन सत्य को, जो यथार्थ है, जो है, जो दूसरे के अधीन नहीं है, उस सत्य को जो सदा काल है और जिसमें सदा सुख भरा है, ऐसी सत्य वस्तु कैसी है, कहां है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ऐसे हर समय जिसके ज्ञान में हर समय ये चलता, बोलो भैया। कैंसर के रोगी को जब से पता चला है कि कैंसर है और समय थोड़ा है, बोलो हर समय दिमाग में क्या चलेगा उसके, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, कौन मेरे को दवाई करता। जब एक शरीर को बचाने के लिए अपना सारा जीवन, सारा पैसा दे देता है डॉक्टर को कि जीवन बचना चाहिए, सारा पैसा ले लो, तो यहां कह रहे हैं कि तन मन धन अगर मिलता है, तन मन छोड़ना पड़े, जंगल में रहना पड़े, भूखा रहना पड़े, नगन रहना पड़े, आत्मा मिलता है तो लेने लायक है। इसका नाम दो टुक मिल रहे हैं, क्योंकि आत्मा के बिना नहीं रह सकता, इसके सबके बिना चल सकता है, कि चल रहा है उनका, भगवंतों का चल रहा है, मुनि राजों का चल रहा है, इनके पर देखो तो सही, अपने ज्ञान के लिए खोल कर देखो, अपना एक समय बोलो भैया गाड़ी के बिना नहीं चलता, सब्जी में नमक नहीं हो तो नहीं चलता, और उनका इन सबके बिना कैसे चल रहा मुनिराज का। जंगल में अकेले बैठे, सच पे छत नहीं है, बारिश का डर नहीं है, तूफान का डर नहीं है, शमशान में 4-4 महीने का उपवास धारण करके 4 महीने का चौमासा और 4 महीने का उपवास, सुकोसर और उनके पिता कीर्तिधर, जहां शमशान का नाम लेते ही बोलो भय उत्पन्न हो जाता है, वहां भय से रहित अपनी वस्तु को साध रहे हैं, बोलो 4 महीने का उपवास और 4 महीने का बोलो चौमास, वहीं वृक्ष के नीचे खड़े हो गए दोनों मुनिराज और अपने आत्मा का मंगल कर रहे हो। किसके आधार पर? कोई ठिकाना नहीं, भोजन का ठिकाना नहीं, छत नहीं, नौकर चाकर नहीं। यहाँ पहले चलने से पहले नौकर चाकर की बात देखते हैं। ऐसी निष्पर गई 3 चौकड़ी कसाई के भाव में, जिनको ध्येय मात परिग्रह से उदासीन है, ध्येय की चिंता नहीं है, ध्येय में रहने वाले भगवान आत्मा का चिंतन करते हैं और चिंतन को भी हे जानकर उसके स्वभाव का से लेते हैं। ऐसी दशा बोलो
तेरा संसार के बिना नहीं चलता और उनका आत्मा के बिना नहीं चलता, उसका नाम है आत्मा चाहिए, अभी चाहिए। इसके बिना नहीं चलता। ये ड्रेस कैसी है, ये तो वहां पहन के गए थे, उसमें पहन के गए थे, अब इसके बिना नहीं चलता। सब बोलो कितने नाटक होते हैं। एक जरा से 15 मिनट के प्रोग्राम में बोलो उनको बहनों का नहीं चलता, बोलो अब ये तो वहां पहन के गए थे, ये इसमें पहन के गए थे, अब क्या पहन के जा। और अर्जिका जी बोलो 12 महीने एक ही रंग के कपड़े। कोई भी भगवान का कल्याण हो तो कोई भी 10 लाख ही स्थानिक हो, उनको तो एक सफेद ड्रेस में चल जाता है, एक पहनने की और एक धोने की, बस 2 ड्रेस। उनका कैसे चलता है हम ये कह रहे हैं। सुबह पूजन में कौन सी पहनी थी, दिन में कौन सी पहन ली, रात को कहना प्रवचन हो उसमें कौन से पहन के 10 लाख ही चल रहे हैं। तो 10 लाख ही परम संयम के त्याग के हैं कि विषय कसाय को साधने के हैं, काय के हैं 10 लाख पर। अगर नहीं पहन के जावे, बदल के नहीं जावे, तो पता कैसे चले कि हमारे पास भी कुछ है। ये कह रहे प्रभु तू मोक्ष मार्ग की बात करके अंदर विषय कसाय को साधता है। उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर इसी प्रकार उसका संधान करना चाहिए। कैसा संधान करना चाहिए? जैसे यहां बैठकर ये पढ़ा है कि मेरा नाम गुणमाला है, सोने के बाद भी सोते समय भी इस चीज को भूलते हो गया। ऐसे जैसे ध्येय में एकद बुद्धि मेरा पना है, ऐसा अपनी आत्मा में अपना पना आ जाए, उसका नाम है आत्मा को स्वीकार करना। संधान का मतलब श्रद्धा में श्रद्धेय बना लेना, उसको अपना स्वामी नक्की करना। श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञे और रमने का स्थान जो है वो एक ज्ञाय भाव है। ज्ञात होता हुआ, ज्ञाय का मतलब ज्ञात होता हुआ। क्या ज्ञात होता हुआ? ज्ञान में, ज्ञायक में ज्ञान ज्ञात हो रहा है कि ज्ञान में ज्ञेय ज्ञात हो रहा है? तो ज्ञेय ज्ञान में झलकने वाले पदार्थ, ज्ञान उस रूप, ज्ञायक उस रूप हो गया क्या? ज्ञायक में आ गए क्या? और झलकने पे ज्ञायक गंदा होता है कि ज्ञायक ज्ञायक रूप से ही रहता है? स्वच्छ शक्ति कारण, निर्मल शक्ति का प्रकाशक शक्ति कारण ज्ञान में वे सारे पदार्थ झलकते हैं, लेकिन ज्ञान में आ नहीं जाते। एक बात। अब दूसरी बात कह रहे हैं, ज्ञान में भी ये झलक रहे हैं कि वो ज्ञान ही है। ज्ञानी ज्ञानाकार हुआ है कि वो ज्ञान में सारे पदार्थ आ रहे हैं। दृष्टि को तीखी होके और उपयोग को सूक्ष्म करके समझ। ज्ञान में ज्ञान ही है और जो वो झलक रहे ज्ञान का ही आकार है कि वे पर पदार्थ है। सुनना भी दृष्टांत देख रहे। जल हवा का निमित्त पाकर कुछ तो जल शांत रूप से बह रहा है, कुछ जल तरंगित हो रहा है और कुछ जल उछाले ले रहा है। अगर पर्याय की अवस्था से देखा जाए वो जल 3 प्रकार का है, और अगर जल से देखा जाए तो तरंगों में भी जल ही है। जो जल उछाले ले रहा वो भी जल है और जो जल बह रहा है वो भी जल है। तो जल में कुछ, उसमें जल ही है कि तरंगे हैं? तो ज्ञान में ज्ञान ही जानने मारे कि ज्ञान में ज्ञेय जानने मारे हैं? अरे प्रभु जिसकी तेरे को दृष्टि है तेरे को वही दिखाई देता है, ये कहना मतलब है जिसका तेरे को लक्ष्य। और उदाहरण समझो, जब बादल होते हैं और बादल को एक टक देखते हैं तो वहां बादलों में कितने आकार बन जाते हैं? कभी देखा ऐसा? कभी झोपड़ी सी दिखती है, कभी कोई चित्र, कोई कहना जानवर का, तो वहां बादल है कि शेर है, झोपड़ी है, नहर है। कभी देखना, बादल है आकाश में और एक टक देखते रहो, ऐसा लगता है कोई महल है, झोपड़ी है, कोई जानवर का आकार बन गया। तो वहां जानवर है, झोपड़ी की, बादल ही है।
बादल ही तो उस रूप परमाणु हुआ है। ऐसे जो झलकने वाले पदार्थ है वो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। लेकिन ज्ञान का लक्ष्य दृष्टि न होने के कारण वो झलकने वाले पदार्थ निर्मल स्वच्छता प्रकाशक सत्य के कारण वो ज्ञान में झलकते तो हैं, उनको ज्ञान का तिरस्कार करकर झलकने वाले वस्तु के ऊपर लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ये अच्छे हैं, ये बुरे, अच्छे बुरे हटाता है, रखता है, लाता है, लेकिन ज्ञान में तो ज्ञान है। ऐसा लिखा है कि ज्ञान में से उनको निकालने जाएगा तो ज्ञान ही निकल जाएगा, क्योंकि उसमें है ही ना वो चीज। अगर इनको निकाल दो चंदू भैया, ये खोटे भाव आ रहे, इनको निकाल दो तो क्या निकाला? जब ज्ञान में तो ज्ञान है, क्या निकालेगा जिसमें है ही नहीं? ऐसा अपना कर्तव्य बना वहां दिखाता, लेकिन सहज होकर, अगर सहज होकर देखोगे तो वो जल ही है कि कुछ और है। अगर सहज होकर अपने जिस्से को देखोगे तो वहां ज्ञान ही दिखाएगा ही कुछ और दिखाएगा। वो हम तो पंडित जी उधर जाते थे, तब विचार करने बैठे थे, कहाँ के विचार आ जाते, उससे पहले तो नहीं आते। तो वहां ज्ञान में विकल्प है कि ज्ञान ही है, और हो रहे तो होने दे, तुझे क्या दिक्कत है? सुनना महाराज, एक ही ध्यान सुनते। जैसे तालाब में कुत्ता अपनी फोटो देखता है तो सोचता दूसरा कुत्ता है और उसको भौंकना शुरू कर देता है, तो तालाब में दूसरा कुत्ता है कि उसका प्रतिबिंब है, बोलो लेकिन उससे लड़ता है ना। ऐसे श्री अंग ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञान के आकार है उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें बोलो अपनी सारी मेहनत उसमें करता है। यहाँ एक कह रहे प्रभु तेरा विषय क्या है, तेरा विषय क्या है? एक गाय भाव। वो गाय भाव कैसा है कि जानना देखना उसका स्वभाव है। उसका लक्षण क्या है कि चैतन्य उसका लक्षण है। उसका कार्य क्या है कि जानना देखना कार्य है। उसका सामर्थ्य क्या है कि उसके अंदर इतना सामर्थ्य है अपने स्वभाव का से ले तो पर्याय में केवल ज्ञान हो जाए, इतना उसका वर्तमान में भी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। शक्ति है तो शक्ति व्यक्त है कि अव्यक्त है? बोलो। शक्तियों का घन पुंज है ना, तो शक्तियां हैं या शक्तियां दबी पड़ी हैं या शक्ति किसी के पराधीन है या शक्तियां अव्यक्त हैं या व्यक्त है? बोलो व्यक्त है ना, तो है अव्यक्त है। तो व्यक्ता को देखकर, किसको देखकर? शक्ति के अंश को व्यक्त देखकर किसका भान होता है? तो जिसका भान होता है उसको स्वीकार करो कि मैं हूं, पति से मैं हूं। ज्ञान शक्ति है ना, तो ज्ञान शक्ति है तो ज्ञान की व्यक्ता है नहीं उस शक्ति की, है ना, जो जाननपना चल रहा है, जो आपको जानकारी देती है हर समय हर काम में, तो वो शक्ति की व्यक्ता है कि नहीं है वर्तमान में? वो व्यक्ता किसको व्यक्त कर रही है? वो व्यक्ता किसको प्रसिद्ध कर रही है? किसका अभिनंदन कर रही है? बोलो भाई। मैं हूं, हर समय हूं कि कभी कभी हूं? हर क्षेत्र में हूं, हर काल में हूं, हर भाव में हूं, हर भाव में हूं कि कभी कभी? बोलो भैया। तो उस व्यक्त शक्ति का व्यक्तपना देखकर कहां जाके देखना उसको? वहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी, इसमें नहीं दिखाई देगी, उसमें दिखाई देगी, कि हर जगह हर क्षेत्र हर समय दिखाई देगी। बोलो अगर देखना चाहे तो। बोलो ये भी कहां देख रहे हो? कैसे उदास बैठे हो आप? तो ऐसे उदास बैठे जैसे सब कुछ लुट गया, ऐसे बैठे उदास मायूस। आप ही तो बता रहे थे कि ऐसी उदासीनता नहीं होती, ऐसे उदास मत हो, कुछ नहीं लूटा, आप पूरा का पूरा वैसा दर्द पड़ा है, अंदर उतर गए। जिसके अंदर में चलता है बाहर में प्रसन्नता आती है।
जो जो माल को पीता जाता है, जो जो सुख को वेदन किया जाता है, परिणति में व्यक्त प्रसन्नता प्रकट होती है। भगवान हंस नहीं रहे, ये जो उनकी जो खुशी है, वो खुशी अंदर में जो उसकी परिणति स्वरूप का भोग कर रही है, भोग कर रही है, उसकी प्रसन्नता परिणति प्रकट हो रही है। आप तो दुखी से बैठे मनुष्य पर, जैसे सब कुछ रुक गया, बोला अरे प्रभु ऐसा लिखा मुदित हो, समयता कौन से कलश में है, बोलो ध्यान दिया, मुदित हो हे सारे जगत के जीवो, अब तुम मुदित हो। क्यों मुदित हो? ये तीन लोक का नाथ सच्चिदानंद प्रभु हस्त में प्रकट प्रकाशित है, इसलिए मुदित माने प्रसन्न हो। दुखी होने के दिन गए, ये भगवान आत्मा दुखी नहीं है, दुख का कारण ये सुख रूप सुख का काम प्रति समय है। आगे चंदू भाई बालक को कैसे महिमा करना, बार बार बताते कैसे महिमा करना। अरे प्रभु एक बार सीख लो, फिर बार बार उसकी महिमा ऐसे करो ना, ऐसे करो महिमा। बच्चा जब तक नहीं आता पेट में, तो माँ को कोई घूम आती है बच्चे की, और जब बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उसके नाना प्रकार के जो विशेषण करके खुश होते, कहाँ से सीख के आती है वो बोलो, कहाँ से सीख के आती है? जब बच्चा उत्पन्न हो जाता है, उसके चेहरे गोल मटोल को, उसकी हरकत को देख कर जो माँ अनेक प्रकार के विशेषण कहते हैं ना, तो मेरा राजा बेटा है, तो ऐसा है, कहाँ से सीख पाई? कि सीख में सीख पाई कि मैं पढ़ने से आई ये सारी बात, मेरा बच्चा कहीं से सीखी, या माँ से फोन करके पूछते बच्चों कैसे खिलाना, कैसे सुलाना, कैसे राजी करना, कहाँ से आई है? बोलो ये सारी ट्रिक, सारी विधि, बच्चों कैसे सुलाना, बच्चों कैसे खुश करना, ऐसे अपने भगवान आत्मा को कैसे पसंद करना, ये शिविर में पता चलेगा कि यहाँ जब मैं बनाएगा तब आएगा अंदर से ये बात। बोलो देखो तो चंद्र भाई कौन बताएगा? अरे भगवान तेरा, भगवान ही तेरा गुरु है, वही तुझे रास्ता देगा। मैं पना तो लावा एक बार, है? एक बार मैं पना तो लावा, जैसे शरीर में मैं पना लाया वैसे इसमें तो लावा नहीं। एक बार में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आएगा, बार बार मेरा पना करने से आएगा। ये नाम में जो मेरा पना एक दिन में नहीं आया, बार बार इसमें मैं करा, माँ बाप बार इसी नाम से बुलाते थे कि उस बालक को लगने लगा जिस नाम से बुला रहे नाम मेरा। एक दिन में मैं पना हो गया आपका, एक दिन में घर में मैं पना आ गया। जब बार बार उस घर को अपना मानन, माँ बाप को बार बार मैं मम्मी पापा का, तो लगा कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा है। वहां इतना अभ्यास करते हो और यहाँ एक दिन में चाहते हो। बोलो क्या कह रहे हैं? यहाँ बैठते ही मिल जाए आत्मा, बस बैठते ही मिल जाए, बैठते सब में दर्शन हो जाए। होता है लीला मात्र में, लीला मात्र सब लिखा है कि जैसे नमक की डली पानी में जाके लीला मात्र में घुल जाती है, ऐसे साधक जीव की साधना करते करते उपयोग स्वरूप में धीरे धीरे अपने आप ही चले। भोजन करते करते, विहार करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, उपदेश दे देते हो साधक जी मुनिराज स्वरूप के रसिक ऐसे रसिया हो जाते हैं। सब काम करते हुए परिणति अंदर में बार बार ढल जाती है। ऐसा हमको अभ्यास हो, अभ्यास किसका अभ्यास करना? संसार का अभ्यास करना कि संसार के अभाव के पुरुषार्थ करने का अभ्यास करना? संसार माने बोलो भैया 6 दरियों के नाम संसार, कुटुंब परिवार का नाम संसार, या राग देशों की संसार? वो तो राग देश में निमित्त है, लेकिन दुख का कारण हो राग देशों की संसार है। जो जो तत्का निर्णय का पुरुषार्थ करता जाता है, राग देश रूपी जो मोह राग देश है वो ढीले पड़ते जाते हैं, ढीले पड़ते जाते हैं। जो तो अपने तत्व का अभ्यास करते अपनी आत्मा में मैंपना जमाता जाता है, पर का मैंपना छूटता जाता है। एक साथ है, चाहे इधर से कथन करो चाहे इधर से कथन करो। जो जो अपने स्वरूप का रस उत्पन्न होता है, पर का रस फीका पड़ता जाता है। जो जो अपनी आत्मा का आकर्षण चढ़ता है, ये जड़ पदार्थों का आकर्षण छूटता जाता है तो कुछ ये भी बोलो बहुत अच्छी सीनरी है, बहुत अच्छा पंखा है, कहाँ से है, कुछ तो है,
कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ, तीन लोकानाथ हूं, ये कुछ भी नहीं। जो जो अपनी आत्मा के प्रति गंभीरता आती जाती है, वो क्यों जो चंचल भार में होता था, आकर्षित हो जाता था, अब गंभीर हो जाता है। आप सुंदर भैया, उनको चंदू भाई को बहुत बोलते हैं बार बार। एक 10वीं क्लास का बच्चा 3 बार फेल हो गया। अब अगली बार जब मार्च में उसके पेपर होंगे और माँ बाप ने कह दिया अब भी फेल हो गया, तुझे चाय की दुकान पे बिठा देंगे, वहाँ काम करिए। अब कितना गंभीर होगा। पढ़ना लिखना सोना सब कुछ टेबल पे ही होगा उसका, टेबल पे खाना पीना, और पढ़ते पढ़ते सोता है, सोते सोते जब लगता है फिर पढ़ना। कितना गंभीर है वो। उसे दिखाई देता है अगर अभी फेल हो गया नौकरी करनी पड़ेगी। घर में कोई काम काज हो तो माँ तो कहती तू पढ़, तू तो पढ़, घर में क्या हो रहा मरना जीना तू उस पर ध्यान मत कर, तू तो पढ़। ऐसे जिसको अनंत जन्म मन का भाव करना नहीं करना, तो कितनी गंभीरता चलिए, बोलो कितनी गंभीरता होगी। जब एक क्लास फेल हो जाए 3 बार घास को, अगर मैंने अब भी अपनी गंभीरता नहीं करी, अब भी अपने तत्व के हित के लिए अगर मैं अब भी सावधान नहीं हुआ, तो ये पर्याय छूटने के बाद मैं कहां जाके पढ़ूंगा, इसका विचार करो। कहां जाके पढ़ूंगा? अब भी मैंने हित नहीं करा, बोला भैया अब भी हित नहीं करा। सारे समागम मिलने के बाद भी अगर रुचि नहीं हुई, तो रुचि हो गई तो दिमाग में कमी आ गई तो नहीं कर पाओगे। सहयोग अपने परिवार के जो सहयोग अभी अनुकूल है, अगर सहयोग सारे प्रतिकूल हो गए तो फिर क्या करोगे? और सब कुछ अनुकूल है, शरीर ही जवाब दे जावे पड़े ना, तो फिर कैसे समागम हो? अब यहां सारे समागम मिले हैं, सब अनुकूलता मिली है। इस अनुकूलता में पुण्य के उदय में पुण्य पाप से जो जुदा भगवान आत्मा है, उसका लक्ष्य दृष्टि करके परिणति कर लो। पहले दृष्टि नहीं होगी, पहले लक्ष्य होगा, लक्ष्य होने के बाद निर्णय होगा, और निर्णय पूर्वक दृष्टि रूप आचरण होगा। आचरण, आचरण माने उसमें तन में होना, तद्रूप होना, किसमें? जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है। किसमें तद्रूप होना? शब्दों में तद्रूप नहीं होना, शब्दों के रसिक नहीं बनना, शब्दातीत जो आत्मा है उसके रसिया बनना। जब आत्म अनुभव आवे तब कछु और न सुहाए, कुछ नहीं सुहाता। राग रंग नाटक कोतवाल सब शिथिल हो जावे, जब आत्म अनुभव आवे तब कुछ ना सुहावे, कुछ नहीं सुहाता। जैसे मोही जीव को ये धर्म की बात नहीं सुहाती, ऐसे आत्मार्थ को राग रंग नहीं सुहाता। क्या है? मोही जीव वैराग के काम में जाएगा तब भी राग का ही पोषण करेगा, और आत्मार्थी राग के कार्य में जाएगा तब भी वैराग का ही पोषण करेगा। क्या कह रहे? दृष्टि में उसके विषय कसाय है, और इसकी दृष्टि में शुद्धात्म तत्व है, वो वैराग्यता का पोषण करेगा, राग के काम में जाएगा। देखो थोड़ा इसमें पढ़ो, उसका सावधान करना चाहिए, और तत्पश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए। अनुचरण माने उसके हिसाब से चलना, अर्थात अनुभव के द्वारा तन्य हो जाना चाहिए। आचरण का लक्ष्य हो कि उसमें तद्रूप होना है, और जब तक तद्रूप नहीं हो जाता संतुष्ट नहीं होना, विकल्पों में संतुष्ट नहीं होना, विशुद्धि में संतुष्ट नहीं होना। वो मेरा विषय नहीं। ये विशुद्धि और ये अनेक प्रकार के विचार जिसके अवलंबन से, जिसके आधार से, जिसके सहारे से, जिसका लक्ष्य पूर्वक हो रहे हैं, वही एक मेरा विषय, अन्य सब मेरे विषय नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा ज्ञान में पक्का हो जाना। क्या कह रहे हैं? अटकना नहीं, भूलना नहीं, आकुल व्याकुल नहीं होना कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पूजा कर लो, जाप कर लो, छोड़ के तो और करेगा क्या? ये तो तूने अनंतों बार कर दिया, अनंतों बार कर दिया।
अब तो वो अपूर्व कार्य करना जो पूर्व में नहीं किया, वो अपूर्व कार्य। जब तक वो नहीं होता तब तक इनको नहीं छोड़ना, और इनमें लगते हुए इनको मोक्ष मार्ग नहीं मानना। मंदिर में तो मन नहीं लग रहा, अपने में मन तो नहीं लग रहा, चलो घर ही चलो। घर नहीं चलना, जिस घर में बैठे उसी घर को अपना समझ के वहीं बैठे रहना। ये क्या कहा, आत्मा तो मन लग नहीं है, तो घर चलो। घर नहीं चलो, जिस घर में बैठे वही तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा घर नहीं है। ये अपना घर है कि नहीं बोलो? जो आयतन है वो जिनायतन वो अपना घर है कि वो कुआयतन अपना घर है, जहां सब विषय कसाय के कार्य होते हैं। और जिनायतन ये, तो जब जिनायतन में ठहरा जाता तो आयतनों में ठहरो, धर्म के स्थान पे ठहरो। इनको छोड़कर कुआयतन नहीं जाओ। इतना तो विवेक होना चाहिए, इन आयतनों में रहकर जिनायतन में पहुंच जाएगा। और हाँ, कुआयतन में जाने के बाद यहां तो दूर हो जाएगा, ये भी नहीं दिखाई देते वहां जाने के बाद। बोलो, वहां जाने के बाद इनकी याद आती है क्या? वहां जाने के बाद, काम धंधे में लगने के बाद इनकी याद आती है क्या? और आती तो कितनी बार आती है? अभी तो इसकी तो बात कहीं नहीं रही। आती है, इसकी नहीं कह रहे, उनकी, जिसका आपने सुबह परिमार्जन करा था, कपड़ा लेके छल्ला लेकर ऐसे उनके मुंह पे फेर रहे थे, कितना आनंद आता है बोलो। उनके बार बार चरणों को स्पर्श करके ऐसा लगता है बस मानो इनके चरणों को स्पर्श ही करता रहो, इनको देखता ही रहो, इनको देखता रहो। ऐसी अनुभूति फीलिंग को छोड़कर जब वहाँ विषय कसाय में जाते हो तो बोलो याद आती है क्या? यहां बैठकर वहां की तो याद आती है, कितनी भी रोकने की कोशिश कर लो तो भी आ जाती है, लेकिन वहां बैठकर इनकी याद आती है क्या? और यहां की तो, यहां का तो पता ही नहीं। अरे प्रभु, जिसमें अपनापना आता है कि देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। बोलो भैया, सर्वोत्कृष्ट माने सब लोक में उत्कृष्ट पदार्थ है, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं सके। तो जगत में इनके अलावा, इनके चरणों की भक्ति के अलावा और कौन सी सर्वोत्कृष्ट वस्तु है? रावण ने जब कैलाश पर्वत पर उत्सर्ग करने के लिए प्रयास किया, उत्सर्ग करने पर जो उसकी विद्या थी सारी भाग गई। अपने कार्य पे उसे बड़ा प्रायश्चित निंदा गर्रा करी और शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति करी। भक्ति में इतना तन्मय हो गया, मैं रावण हूं, 3 घंटा दी पत्नी भूल गया। भक्ति उसका नाम है। भक्ति करने वाला जिसकी भक्ति कर रहा है उसमें तन्मय हो जाता है। इसका नाम भक्ति, इसका नाम है प्रेम का नाम। भक्ति करते करते इतना तन्मय हो गया जो बीना बजा रहा उसका तार टूट गया। अब भक्ति उसमें बीना का तार टूटते होते उसे विकल्प हुआ, अपने हाथ की नस निकाल कर उस बीना में जोड़ा और फिर भक्ति करने लगा। भक्ति रुक गई, भक्ति में अंतराय नहीं होना चाहिए। और मोबाइल चालू हो जावे तो भक्ति छोड़ के बोलो तो माने तूने कीमत किसकी करी? उनकी भी विराधना करी, इसकी विराधना करी, जिनवानी की विराधना करी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर जो वहां का यक्ष था प्रसन्न हो गया, गंभीर होकर सुन बोला, हे तिरुपति, हे खंडी रावण, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या मांगता है? ऐसा भगवान प्रसन्न हो जाएगा, कोई देव प्रसन्न, बोलो क्या मांगोगे आप? क्या मांगोगे अगर कोई देव प्रसन्न हो जाए? बोलो भाई, सो गई के अंदर चली गई। रावण ने क्या कहा, हे चक्रे,
तू मुझे 3 लोक में सर्वोत्तर जिन्हें देव की भक्ति है, सर्वोत्कृष्ट, और इनकी भक्ति को छोड़कर जगत में कौन वस्तु ऐसी है जो इनकी बराबरी कर सकता हो? तो तू मुझे जिनेन देव की भक्ति को छोड़कर और क्या वस्तु दे सकता जो जगत में इनके बराबर करती हो? तो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? आपको लगती है कि ऐसी भक्ति है इनकी, और ये 3 लोग के नाम है। पुण्य भी इनकी भक्ति करने से मिलता है, और निर्वाण का पाद भी इनकी भक्ति करने से मिलता है। इनको छोड़कर कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत करने जाओ ना व्यापार में, बिना पुण्य के पैसा नहीं कमा सकते, मेहनत करते रहो। पुण्य भी इनकी भक्ति करने से ही मिलता है, और निर्वांचक भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी तो तुमको जानते नहीं कौन है ये, कौन, अभी हल्के में ले रहे हो इनको। आप कहते हो ना बाजार में, अभी तुम्हें जानता नहीं, हल्के में ले रहा है। अभी तू इनको हल्के में ले रहा है। इनका नाम ही मंत्र है, महामंत्र इनका नाम। और जो इनके नाम को श्रद्धा भक्ति से लेता है, स्वर्ग की तो प्राप्ति होती है, मोक्ष में कोई मोक्ष तो जाता है, स्वर्गों में संशय नहीं, निश्चय से पूज जाए है ना। उसमें आदिनाथ की पूजा में जयरथ माला के बाद में क्या कह रहे हैं? अभी तुम्हें इनके ही मालूम, बस आए फटाफट दर्शन करे, खड़े 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 खड़े, ज्यादा हुआ तो कपड़े पहनते, बस ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। अरे भैया, ऐसे चरणों पकड़ के माथे से लगाओ, ईश्वर स्तर हो भाग मानो, और वो आपके चरणों की धूल हमें आज माथे पर लगे। और मोक्ष चाहिए सबको, मोक्ष सबको। जब तक ये नहीं पसीजेगा तो सम्यक का जो बीज जिसमें से होगा वो अंकुरित हो सकता है क्या? भूमि जब तक नहीं पसीजेगी पानी डालकर, तो उसमें बीज अंकुरित हो सकता है। ऐसे ही हृदय रूपी चित्त रूपी बीज, आपका हृदय जब तक नहीं पसीजेगा, भक्ति करके जब तक नहीं भिगोगे, संसार श्री भोगो विचार करके जब तक उदासीनता नहीं आएगी, तो देशना लब्धि यहाँ उस बीज को अंकुरित कर सकती है क्या? सम्मत के बीज को क्या कहें? हो सकता है क्या? जब ये कठोर है, मिथ्यात राग जैसे मैली हुई। लोकहित में भी वो पहले किसान बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है, पानी डाल डाल के हल जोतते जोतता है, बीज बाद में डालता है। बंजर भूमि में बीज डालोगे तो नष्ट हो जाएगा। पहले जिनेन देव के प्रति बहुमान आता है। हो ये 3 देव साधु तो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। बोलो सर्वोत्कृष्ट माने क्या कह रहे हैं? 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट वस्तु। और हो भाग मेरे को महाभाग से संसार में दुर्गति को प्राप्त होते होते रूलते रूलते आज मेरे को इनको शरण मिल गए। जैसे डूबते को किनारा मिल जाता है, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। जब श्रीपाल जी को धवल सेन ने धक्का दे दिया समुद्र में, तो श्रीपाल के पास क्या सहारा था? कोटि भट्ट तद्भव मोक्ष का धक्का दे दिया, क्या सहारा था उनको समुद्र में? ऐसे पढ़ना उसमें लिखा उनके चारे, क्या सहारा था? बोलो भैया, एक गहन समुद्र। उनने गिरते ये भाव करा, हो पंचपेटी भगवान, जिनके हृदय में आपके प्रति श्रद्धा भक्ति है और आपका नाम लेने से जो समुद्र से तिर सकता है, तो हे प्रभु आपके नाम की भक्ति में तो इतना दम है, समुद्र तो क्या वो भवसागर से पार हो जाएगा। समुद्र तो कुछ भी नहीं है, आपके नाम में इतनी भक्ति है कि वो आपका नामों का स्मरण करके भवसागर से तिर सकता है, तो समुद्र तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे कौन बचाएगा? आयु कर्म होगी तो जीवन है, आयु कर्म नहीं तो भी जिन शासन ही सारा। ऐसे विकट के समय में किसको याद करोगे और क्या याद आएगा?
जब ऐसे खतरों में उछल पर से पड़ जाओगे तो उस समय क्या याद आएगा? भगवान याद आएंगे, ये भगवान याद आएगा। दुकान कौन खोलेगा? वो तो बच्चा अपने घर पे दुकान खोलेगा, उसका माल भिजवाना, उसका चेक जमा कराना। बोलो वो साधक जी अपनी जो साधना करता है, समाधि मरण कब हो और कब निर्गम अंगीकार करो, यही भावना रहती है साधक जी, और कोई दूसरा लक्ष्य। और अवसर पर से काल में जब ऐसी विकट स्थिति होती है, सब परिग्रह का त्याग करके पंच परमेष्टि का स्मरण करके परमाणु मात्र मेरा कुछ नहीं, अहम को फल सिद्धो नाम दर्शन ज्ञान मयूगी न भी अति मध्यम, परमाणु मात्र मेरा कुछ नहीं, ऐसे अपने स्वभाव का अलग करके बैठ जाते हैं। अब जो होना होगा वो होगा, हमारा कुछ भी नहीं था, कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, और कुछ देखे नहीं, जगत के न देख गया। इसका नाम है साधक। और चेक रखा अलमारी में और आयु पूरी होगी तो पता कैसे चलेगा कि चेक को वहां भुनाना? बोलो अरे प्रभु तेरा जीवन खुद खतरे में है, तुझे उसका विकल्प हो रहा है तेरे वहां जाके भुनाएगा। ध्यान रखना भैया, जीवन बहुत मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं मिला, ये मनुष्य पर्याय, और ऐसे से खत्म नहीं करना, ऐसे नहीं मिला। दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि, तो पर्याय नहीं त्रस्त नहीं, दुर्लभ नहीं चिंतामणि। निगोद से निकलकर दो इंद्री का पाना दुर्लभ है चिंतामणि रतन के समान। और कर्म कर्म से बढ़ता बढ़ता संगीत पंचेंद्री हुआ, सब समागम मिला, सुनने की रुचि हुई, कितना दुर्लभ होगा। समझते मनुष्य पर्याय की कीमत। मनुष्य पर्याय से ही संयम धान कर सकता है, अनुभव अमृत अंगीकार करता है, महावत अंगीकार कर सकता है। मनुष्य पर्याय से ही दान से दे सकता है, सेवा कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, अन्य तीनों पर्याय में नहीं है, न संयम न स्वाध्याय। एक मनुष्य पर्याय नहीं है, और उसको पाकर भी ना करे उसको अति धिक्कार है। संयम भी मनुष्य पर्याय कर सकते, कोई तिर्यन पुण्य का उदय से करता है, लेकिन सब नहीं करते। और नरक में और देवगति में तो है ही नहीं, न संयम है न स्वाध्याय है। एक मनुष्य पर्याय में समझना, यहां इसको समय नहीं। क्या कह रहे भैया? इस मनुष्य पर्याय पाकर यहां समय नहीं। बोलो सबसे पूछ लो, समय का भाव है, समय नहीं, समय नहीं। हर समय समय है अगर रुचि है तो, और रुचि नहीं तो समय नहीं। इसलिए बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को परमार्थ से निकालकर थोड़ा बहुत समय स्वाध्याय करे, थोड़ी करे, और भोजन ज्यादा करे, घोटे उसे। कि घोटेगा तो रस आएगा, रस तो आएगा तो परिणति बनेगी। विचार 10 मिनट बैठो, रिलैक्स होगा, शांति से, सारी चिंताएं छोड़कर, आना जाना सब बहुत हो गया, अब मैं थक गया, अब मुझे बस आराम चाहिए। शांति से अपने न्याय स्वरूप का अवलोकन करो, जैसे बच्चों को देखते, छोटे बच्चों को, ऐसे निहार होती है। भगवान को अपने चित्त में, हृदय में बसा के उनकी मुख मुद्रा को देखो। सतीर प्रतिमा, वीतराग दशा, सौम्य दशा कैसी अंदर में चित्त में बिठाओ, उसको देखो, शांत चित्त को, अपने उपयोग को वहीं देखो, केंद्रित करो। सब धीरे धीरे बात करो, हे भगवान आपकी शांति कहाँ से आ रही है? आप कितने अच्छे लग रहे हो मुझे। आपकी शांति जहाँ से आ रही है वो कितना सुंदर होगा। जिसको आप देख के पसंद हो रहे हो कितना प्रसन्नचित्त हो। हे प्रभु मुझे भी ऐसा मार्ग बताओ ना, मुझे भी वो विधिवत सिखाओ ना, मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ।
अब मुझे संसार में कुछ नहीं भाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये प्रभु, जब तक मुझे ऐसा नहीं होता अपने चरणों में जगह दे दो। ऐसे भगवान के प्रति विनय भाव, उनकी भक्ति करे तो मुक्ति का रास्ता मिलता है। सिद्ध स्वरूप अहम सर्वांग से गुंजायते बोलो, तो रुको और महसूस करो, वो है सिद्ध स्वरूप, जिनके सारे कार्य सिद्ध हो गए, 8 कर्मों से रहित, अनंत गुणों से शोभित, चित परमात्मा, ऐसा ही मैं। बोलो तो रुको, महसूस करो, कौन जानता है। धीरे सहज होकर जो विचार आ रहे हैं आने जाने दो, उनको रोको मत। सहज होकर बस अपने उपयोग को एक जगह केंद्रित करके उसे केवल महसूस करो। कौन जानता, जो जानना है वो मैं हूं बस। जो दिख रहा है वो उधर है, वो मैं हूं, इसमें सुख नहीं। ऐसे धीरे विज्ञान की छाप जब मौका मिले काम करते हैं, ये धारा चालू हो जानी चाहिए। यही विधि है सुखी होने की, पद से भिन्न होने की यही मार्ग है। रखना, धरना, उठाना, भागना, खोलना, चलना, बिनाना, देखना, ये सब उद्गल का काम है, लेकिन अज्ञानता से अपना मानता है कि मैं कर रहा हूँ। इसलिए भेद विज्ञान करना है कि मैं कर नहीं रहा, मैं केवल जान रहा हूँ। जो भाव आ रहे हैं वो विकल्प है, विकारी भाव है, हे भाव आकुलता को ये है। जो जान रहा है उसमें निराकुलता सुख है। मुझे तो अपनी सत्ता को स्वीकार करना है। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है। ऐसी आदत डालो, जब मौका मेरे अंदर में झांकते हैं, 5 मिनट 2 मिनट बार बार अभ्यास करने से वो जानने वाला आपको भिन्न जानने में आना शुरू हो जाएगा। निराकुल स्वरूप हम। बोलो, रुको, महसूस करो, कौन ज्यादा शांति, कितनी शांति है। ये शांति जहाँ से आ रही है उसमें और शांति है। इसी शांति के धीरे धीरे आश्रय से उस शांत स्वरूप तक पहुँच जाओ। अभ्यास करो। हे जी, तू पद का कुछ कर सकता है? तूने कुछ का कुछ पढ़ा है? बच्चों को पढ़ाना, मकान बनाना, फैक्ट्री चलाना तूने करा है क्या? तू कर सकता है क्या? तेरे कर्तव्य का बोझ क्यों? मैंने करा, मैंने करा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। ये इसका भेद विज्ञान करके इसको निषेध कर। तो करने वाला नहीं है। होता स्वयं जगत पर नाम, मैं जग का करता था। पूछना अपने से। धीरे धीरे महसूस करो, अवलोकन करो, उसमें मैं करूँ। श्री ओम सिद्धेवाय सदानंद अविनाशी में आत्म स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप अविनाशी में